जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है होम मेकर्स लाइफ में। तो आज है नया दिन और फिर से है नया ब्लॉग। ये मैं मॉर्निंग में अपनी बिटिया का टिफ़िन पैक कर रही हूँ और आज इसकी सब्ज़ी फेवरेट है मटर पनीर, जो रात की बनाई हुई थी मैंने, लेकिन क्योंकि इनकी फेवरेट होती है तो ज़्यादा बनाई होती है। और साथ में मैं पापा के लिए दूध में डाल रही हूँ ब्रेड, क्योंकि वो दूध में सुबह सुबह ब्रेड डाल के लेते हैं जब दिहर जाती है उसी वक्त। और साथ में वो लेते हैं भिगोए हुए बादाम, जो उन्होंने अपने पास ही रखे होते हैं कटोरी में डाल के पानी में, जब मन करे तो ले लेते हैं। और ये मैंने डस्टबिन खाली कर लिया है ताकि मैं बाद में दिहर को छोड़ के तो फेंक दूँगी। और ये दिहर दे रही है दादू को अपना मिल्क बाय करके। इनको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। और ये अब दिहर जा रही है अपनी वैन में। ऐसे तो इसके पापा छोड़ने जाते हैं, लेकिन आज वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ बिजी थे, तो उन्होंने बोला था जा तू ड्रॉप करके आ जा इसको। तो फिर मैं जा रही हूँ और ये दिहर चली गई। अच्छा, तो अब मैं आ रही हूँ घर में वापस। ऐसे तो मेरे स्टेप्स बड़े तेज़ दिख रहे हैं, लेकिन मैं आज कुछ ज़्यादा अच्छी तबीयत नहीं है मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। बारात में तो अच्छे से हमने डांस वांस कर लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। पता नहीं क्या कुछ ठंडा खा लिया होगा वहाँ पे। ऐसे तो मैंने आइसक्रीम वगैरह नहीं खाई थी, लेकिन पता नहीं कोई चीज़, शायद जलेबी का एक पीस लिया था, वो ठंडी थी, तो शायद पता नहीं उस वजह से मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश वगैरह हो गई थी और फिर ज़ुकाम भी हो गया था। और अब मैं ये आ गई हूँ वापस और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्म पानी, उसमें हनी डाल के। ग्रीन टी मेरी ख़त्म हो गई हुई है और ये हस्बैंड के लिए भी आ गया गर्म पानी। तो अब उसके बाद मैं थोड़ी रेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे कोल्ड है। थोड़ी डस्टिंग कर ली सोफ़े वगैरह। और अब ये सेकंड शिफ्ट में बन रहे हैं बाजरे के चिल्ले इसके दादू के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा गला ख़राब था, मैं तो चपाती ही लूँगी। चाय बन रही है साथ में, और साथ में जो रात की सब्ज़ी है मटर पनीर, वो ले लेंगे ये चिल्ले के साथ। और सोच रही हूँ साथ साथ में मन में कि कैसे जाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जाना होता है तो फिर आपको फुल एनर्जी भी दिखानी होती है, तैयार भी होना होता है, डांस भी करना होता है। तो फिर सोच रही हूँ, अब हस्बैंड को बोला हुआ जाना है, तो भगवान ठीक कर देना मुझे जल्दी। और ये अब इसके दादू को मैं देने जा रही हूँ नाश्ते की प्लेट। और ये साथ में मेरे देवर के लिए चिल्ले बना रही हूँ और साथ साथ में किचन को क्लीन करके दोपहर के लिए दाल भी रख दी है बॉईल करने के लिए। और इनकी चीनी डाल दी है चाय में। पहले जो दादू की थी वो बिना चीनी की होती है, तो फिर इसमें मैंने डाल दी हुई है चीनी। किचन वगैरह सारी साफ़ कर दी है मैंने और उसके बाद डालूँगी अपना नाश्ता। हाँ, अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। तो मैंने चपाती ली थी क्योंकि मेरा गला ख़राब था, और अपने साथ चाय ले लूँगी इसके साथ। और फिर नाश्ता करके मैं रेस्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ हेडेक वगैरह भी हो रही है। और ये मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए दोपहर को, क्योंकि वो मेरे पास बच्चे भी आ जाएंगे पढ़ने के लिए, जो 2 आते हैं। तो अभी लंच बनने की तैयारी हुई है। और साथ में मैंने जो सुबह चिल्ले बनाए थे उसमें से थोड़ा सा मटेरियल रखा था क्योंकि दिहर को पसंद है, तो एक दिहर के लिए रख दिया बनने के लिए चिल्ला। साइड में चिल्ला बन रहा है और दूसरी साइड पे मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। और इंडक्शन पे मैंने चावल का पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये मैंने अपने आप को पूरा कवर करके रखा हुआ है शॉल से, मोटे से शॉल से, ताकि ठंड वंड से बची रहूँ। ताकि एकदम जब रात को जाना है वहाँ पे तो अनकवर करना ही पड़ेगा, तब तक थोड़ी हालत बेटर हो जाए। बीच बीच में मैं स्टीम भी ले रही थी, मैं लेती रहूँगी साथ साथ में, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब लगती है तो स्टीम भी लेती रहती हूँ। और ये दाल को तड़का लग रहा है साथ में। एक शौक़ भी होता है जाने का कि बहुत देर के बाद कोई मैरिज आई है तो उसमें सबसे मिलके एंजॉय करेंगे, डांस वांस करेंगे सब। तो फिर आप तो ज़्यादा तैयार ना भी हो, अगर आप थोड़ी कोल्ड है आपको, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा तो होना ही पड़ता है। तो ये तो होगा नहीं कि शॉल वॉल लपेट के जाओगे, आप तो बोलेंगे घर पे ही बैठते, यहाँ क्यों आए थे। तो फिर इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि अपने आप को बेटर कर सकूँ और अच्छे से मैं भी इंजॉय कर सकूँ रात का फंक्शन।
वैसे जो मैंने सोचा था मैं पहनूँगी, मैंने वो पहना नहीं था। बाद में मैं सर्दियों का मोटा सा सूट ही पहन के गई थी शॉल के साथ, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा था कि नहीं, चलो जाना ही है तो ये पहन के चली जाती हूँ और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। वो भी मैंने नया ही बनाया हुआ था सूट, फर्स्ट टाइम भी पहना तो इसी बहाने लग भी गया, यूज़ हो गया क्या। बाद में लग रहा था कि सब अच्छे से साड़ी वगैरह गाउन वगैरह पहन के आए थे, तो मैं ऐसे ही सूट पहन के चली गई। लेकिन क्या करती, मेरे से लग ही नहीं रही थी, कंडीशन ही नहीं लग रही थी उस वक्त जाने की कि मैं जा सकती हूँ, तो फिर वही पहन के चले गए थे। क्योंकि अगर हम दूसरी ड्रेस पहन के चले जाएँ और ज़्यादा बीमार हो जाएँ और घर पे आके लेट जाएँ कि मैं बीमार हूँ, तो सब कहेंगे गई क्यों थी फंक्शन पे, क्योंकि आपको सुबह तो उठना ही है, फिर से आपको अपनी रूटीन तो करनी ही करनी ही है। फिर मैंने सोचा कि बेगानी शादी में अब दूल्हा क्यों दीवाना हो जाए, तो मैं यही सूट पहन के चली जाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छी लग रही हूँ। लेकिन वहाँ पे जब सब डांस कर रहे थे तो मैंने भी ज़्यादा डांस किया, खूब कर लिया जोश-जोश में। उस टाइम लग रहा था कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में फिर भी मैं बीमार पड़ी थी 2-3 दिन, लेकिन वो बीच-बीच में मेडिसिन लेते गए और अपनी रूटीन फ़ॉलो करते ही गए, काम तो करते ही गए, तो हो गया। बिल्कुल ज़्यादा ये नहीं हो गया था कि बिल्कुल आप लेट ही जाओ, वैसा नहीं हो गया था। इसलिए मुझे विंटर्स की मैरिज में थोड़ा-सा डर लगता है कि कहीं बीमार ना पड़ जाऊँ, और अगर बीमार पड़ जाओ तो घर में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि चलो एक टाइम तो कोई बाहर से खाना मँगवा भी लेगा या दीहर बना देगी, लेकिन फिर आपको उठना ही पड़ता है, तो वो कैसे उठेंगे जब आपसे उठा ही नहीं जाता, फिर वीकनेस भी पड़ जाती है। बिकॉज़ यू नो देयर इज़ नो हॉलिडे फॉर होम मेकर्स। आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती, और बीइंग अ सिंगल लेडी एट होम तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो एक टाइम के लिए भी स्किप नहीं मिलता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अब देखिए ये मैं आटा गूँध रही हूँ। ऐसे तो मैं दोपहर को नहीं गूँधती हूँ, सुबह के वक्त या शाम के वक्त गूँधती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे शादी में जाना है इसलिए मैं पहले ही गूँध के रख रही हूँ, ताकि उस वक्त चपातियाँ बना लूँ एकदम से। और ये अब मेरा खाना भी तैयार हो गया है, दिहर का चिल्ला, आटा गूँध गया है, दाल बन गई है। और ज़्यादातर जब मुझे शादी में जाना होता है तो मैं रिस्क नहीं लेती पापा की हेल्थ का, तो मैं बड़ी लाइट वाली दाल ही बनाती हूँ, कोई हरी मूंगी, धोती मूंगी, यही दाल बनाती हूँ, ताकि उनको कभी कभी होता है कुछ हैवी खा लें तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उस वक्त मैं ज़्यादातर लाइट खाना बनाती हूँ, ताकि अगर हम चले जाएँ कहीं डिनर पे तो पीछे से कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उस दिन तो मैं लाइट खाना बना के ही जाती हूँ। और ये अब सबकी लंच प्लेट्स जा चुकी हैं, और मैं देखिए साथ में मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, साथ साथ में मैं स्टीम ले रही हूँ। पहले लंच करके मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली है, और साथ में मैं अपनी स्टीम लेती जाऊँगी। साथ में पतीले में गरम कर लिया है मैंने विक्स डाल के पानी, स्टीम ले रही हूँ, और साथ में चाय बन रही है, और तीसरा साथ साथ में सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ। बीच बीच में जब बहुत ज़्यादा बलगम आ जाती है तो बाथरूम में भी जाना पड़ता है आपको, अपना थ्रोट साफ़ करने के लिए। आपको लग रहा होगा कि साथ साथ में इसका गला ख़राब है, साथ साथ में ही किचन की काम कर रही है, लेकिन क्या करूं, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और है नहीं मुझे यहाँ देखने वाला जो मुझे बोलेगा कि चलो नहीं तुम रहने दो, कि हम खुद कर लेंगे, तो वो मुझे ही करना है। तो फिर बीच बीच में चली जाती हूँ, अपना नाक वगैरह साफ़ भी कराती हूँ बाथरूम में जाके। तो अभी तो स्टीम ले रही हूँ, अभी तो नहीं हो रहा कुछ भी इतना ज़्यादा। और ये चाय बनते बनते साथ में मैं भिंडी काट रही हूँ, शायद भिंडी की बीन्स कुछ मैंने बनाया था, मुझे याद भी नहीं है। तो साथ साथ में मेरी सब्ज़ी कट जाएगी और साथ में चाय बन जाएगी। क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो आज मैं चाय ही दे रही हूँ, पापा को भी एक साथ सबकी चाय चढ़ा रही हूँ, इससे मुझे अलग अलग करना पड़ता है। तो अब उनका आज हल्दी दूध नहीं दे रही हूँ, उनको भी आज चाय दूँगी साथ में, बीच में चीज़ें डाल के थोड़ा सा, ताकि गर्म बन जाए, दालचीनी वगैरह डाल के, इलायची अदरक डाल के अच्छी वाली चाय बना के तो दूँगी, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा फ़ील हो जाए। और ये मैंने सब्ज़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया उसमें, और अब सब्ज़ी कट करके तो पूरी इसमें डाल दूँगी। ये मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ, आज हमने तो डिनर नहीं करना है, लेकिन क्योंकि
सुबह मैं यही सब्ज़ी सब खाएँगे, तबीयत मेरी ख़राब है तो सुबह तो जल्दी उठा नहीं जाएगा, सब्ज़ी बनाई नहीं जाएगी। तो ये मैं आलू बीन्स ही बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा कभी होता है जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है लेकिन फिर भी मन में होता है कि नहीं फंक्शन पे जाना है। एक तो मैंने अपनी बेटी को भी तैयार करवाया हुआ, तो वो कहती है मैंने तो जाना ही जाना है मम्मा, तो अब मैं ना भी नहीं कर सकती। और साथ में मेरी भी बड़ी क्लोज़ की शादी है ये, मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे भी एक मन में रिग्रेट सा रहेगा कि बड़ी देर के बाद कहीं शादी आती है जो मायके की, जहाँ पर आपके सारे मामा जी आपको सब मिलते हैं, मासी वगैरह, तो वो भी मिस हो जाता है। उनके साथ जो एक खुशी का मौका होता है, तो आप जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन आपकी सेहत ठीक नहीं होती है। हाँ, जब सेहत ठीक नहीं होती तब आपका तैयार होने का मन नहीं करता है, मन करता है हम देखें वो सब कुछ, मिले हमें सब कुछ, हम सबसे मिलें, लेकिन वो तैयार होने वाली जो एक बात होती है ना, वो मन नहीं कर रहा होता। अब देखिएगा यहाँ पे मैं पूरा काम करती रहूँगी पर तैयार नहीं हो रही हूँ, लास्ट मोमेंट तक सोच रही हूँ कैसे जाऊँ। तो पूरा काम करके डिनर करवा के उसके बाद मैं तैयार हुई हूँ। और मैंने 2 सूट रखे हुए थे कि इनमें से कोई एक पहन जाऊँगी जाके, तो कौन सा इतना तैयार होना है, कोल्ड है मुझे, फटाफट सूट पहनूँगी और कंघी करूँगी। तो हेड भी वॉश नहीं किया था मैंने, मैं वैसे ही गई थी। वो देखो साथ-साथ में स्टीम लेती जा रही हूँ, जब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तबीयत ख़राब है, तो सब्ज़ी चढ़ा के तो फिर से स्टीम ले रही हूँ। हेड तो मैं वैसे भी इतनी जल्दी वॉश नहीं करती कि बारात में किया था तो अब रिसेप्शन में भी कर लूँ, वो मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरे बाल वैसे भी ड्राई हैं तो इतने ऑयली नहीं लगते। और आज तो मैं वैसे भी बीमार हूँ, मैं इसीलिए वॉश नहीं करती विंटर में ज़्यादा हेड, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा फटाफट से जैसे हेड वॉश करूँगी। तो अब देखो ये प्लेट भी लग रही हैं और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई हूँ। और मेरे पास ऊपर से हमारी वो जो रेंट पे लड़की है वो आई थी, वो बोली आप अभी तक तैयार नहीं हुए हो। तो मैंने बोला यार तबीयत ठीक नहीं है, अभी सोच रही हूँ खाना वगैरह करा के। तो हो रही है आप तैयार, मैंने कहा बस बाल ही खोलने हैं, मैंने जूड़ा बनाया हुआ है, खोल के तो चले जाना है, कितना ही तैयार होना है आज। जबकि वहाँ पे सब लोग इतना तैयार होके आए थे, बालों की स्ट्रेटनिंग वगैरह करके, मेरी दीदी भाभियाँ सब हेयर स्टाइल वगैरह बना के। तो मैं देखो कैसे जाती हूँ शादी में ऐसे ही, पर मैं इसमें भी बहुत शुक्र हूँ कि मैं ऐसे पहुँच जाती हूँ, वरना मेरी कई बार तो शादियाँ मिस ही हो जाती हैं, नहीं निकल सकती हूँ घर से। इस शादी के पहले फंक्शन में तो मेरी सिस्टर के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो गया था कि वो बोल रही थी तू लेट होगी। तो अभी हम पहुंच गए रिसेप्शन के फंक्शन में, और यहाँ पे फिर हमने खूब सारा डांस भी किया था। उस वक्त मैंने भी जोश में सिस्टर के साथ भाभीियों के साथ डांस कर लिया था। फिर बाद में दूसरे दिन मैं बीमार हो गई थी। तो ये हम सब बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं एक साथ, और इसके बाद मैंने कुछ फंक्शन की पिक्स भी शेयर की हुई हैं। तो इसी के साथ ये फंक्शन मेरा फुल्ली अटेंड हो गया, पर्पस अपना सक्सेसफुल हो गया। और बताइएगा ये पिक्स कैसी हैं, आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स।